ऑटोमेटिक इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको मजा चाहिए। आपको जैसा मजा चाहिए वो तो कभी ऑटोमेटिक होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग की रचना है, ऑटोमेटिक रचना तो नहीं है ना वो। आपको जो मजा चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली पता था कि ऐसा मजा चाहिए क्या? नहीं। वो तो आपने फिल्मों में देखा। ऑटोमेटिकली तो नहीं पता था ना। ऑटोमेटिकली का मतलब होता है मौलिक, नैसर्गिक, हार्दिक, यहाँ से उठता हुआ, वो ऑटोमेटिक हुआ ना। आपको जो मजे चाहिए वो हार्दिक है क्या? आपके हृदय ने उनकी मांग करी है। उनकी मांग आपने कहाँ से सीखी? आपने कहाँ से सीखी कि ये वाला मजा बढ़िया है? भाई ये वाला मजा कैसे मिलेगा? कहाँ से सीखी? माहौल से सीखी, कॉलेज से सीखी। तो जब वो मजे आपने समाज से सीखे, मैन मेड मजे हैं वो, तो उनकी पूर्ति भी फिर मैन मेड ही होगी। वो मजे तो फिर आपको आत्मा नहीं दे पाएगी, वो तो नहीं मिलेंगे। हिंसा में आपको अगर मजा आने लग जाए तो वो मजा आपको आत्मा थोड़ी देगी। जानवर का गला काट के उसको खाने में जो मजा है वो मजा आत्मा थोड़ी देगी आपको। किसी के शरीर की चीर फाड़ करने में जो मजा है वो आत्मा थोड़ी देगी। आत्मा उसमें भी शांति दे सकती है, चीर फाड़ करती है। उसके पीछे मौजूद है, पर आप तो मजे से जुड़े हुए हैं ना। जिस वक्त आप मजे से जुड़े हुए हो उस वक्त शांति आपको व्यवधान लगेगी। आप कहेंगे ये क्या बीच में चीज आ गई, कबाब में हड्डी। हमारे लिए तो मजे की परिभाषा ही उत्तेजना है। उत्तेजना माने अशांति। जब मजे की परिभाषा ही उत्तेजना हो तो शांति क्या लगेगी? व्यवधान है, बीच में कहाँ से आ गई है? गौर करिएगा, जिन भी चीज़ों को हमने मज़े का नाम दिया है वहाँ शांति है या उत्तेजना है? वहाँ जाके आप कैसा अनुभव करते हैं? Excited. उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शांति के धरातल पर अशांति को नाचने का हक है। ठीक, बस आप अशांति में शांति मत खोजने लग जाइएगा। इन दोनों चीजों में अंतर है। अशांति की गहराई में शांति बैठी है, अशांति के मूल में शांति बैठी है। वैसे जीना और अशांति को शांति का पर्याय मान लेना या साधन या माध्यम मान लेना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। जीने के पहले तरीके में आपको शांति की तलाश नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अशांति है तब भी शांति उसकी बुनियाद में बैठी है। जीने के दूसरे तरीके में अशांति आपको शांति का विपरीत लगेगी, तो फिर आपको अशांति में शांति की तलाश रहेगी। अशांत होंगे तो कहेंगे शांत होना, शांत होना, शांत होना है, ये शांति मिटाओ ताकि शांति मिले। अब आप लगातार बदलाव की कोशिश में रहेंगे और बदलाव आपको कहीं लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने शांति को ही जैसे परिभाषित कर दिया, वो परिभाषा ही खोखली है। आपने कह दिया अशांति का विपरीत है शांति। अशांति का विपरीत नहीं है शांति। अगर अशांति का विपरीत है शांति तो आप जीवन भर फिर अशांति रहने वाले हो, क्योंकि जीवन का अर्थ ही है अशांति। जो लोग दावा करते हों कि उनका जीवन बहुत शांत चल रहा है, जरा उनको इधर से उधर से कोचिए और फिर देखिए कि कैसे अशांति फूट के बाहर आती है। जीवन में शांति नहीं होती,
शांति में जीवन हो सकता है। जीवन अशांत है, शांति में अशांति हो सकती है। पैदा होना ही पहली अशांति है। आप कहाँ से अशांति से दूर भाग लोगे? कैसे? पैदा होते ही मौन हो गए थे क्या? क्या किया था पैदा होते ही? जीवन तो पहले क्षण से आखिरी क्षण तक अशांति ही है। समय का अर्थ ही है बीतना, बदलना। शांति थोड़ी बीतती और बदलती है। शांति थोड़े ही अपने अलग अलग रंग दिखाती है। शांति तो एक खालीपन है, चिरस्थायी है। वहां क्या बदलाव होगा? वहां कोई जीवन नहीं है। जीवन का तो अर्थ ही है अशांति के अलग अलग रंग। और जो लोग अशांति के साथ शांति से नहीं रह लेंगे, वो जीवन भर फिर अशांति में तड़पेंगे। ये मत सोचिएगा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अशांत होते हैं और एक वो जो शांत होते हैं। ये दो श्रेणियां अलग हैं। एक वो होते हैं जो अशांति में तकलीफ में आ जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अशांति में शांत रह लेते हैं। अशांति दोनों के लिए है। जीवन किसी के लिए अपने तरीके नहीं बदल देता। आप होंगे कोई बहुत पहुंचे हुए विद्वान, बैक्टीरिया और वायरस आपकी देह को भी देह ही मानेंगे, और ऐसी ऐसी पहुंची हुई बीमारियां होती हैं कि वो शांति के सारे प्रदर्शनों की धज्जियां उड़ा दें। आप नोचिए जरा अपनी खाल को, देखिए वो लाल हो जाती है कि नहीं, होगी कि नहीं होगी, हो गई अशांत कि नहीं हो गई। लालिमा का अर्थ ही है कि वहां रक्त का प्रवाह बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? शरीर के उपकरण ने बाहरी प्रभाव का संज्ञान लिया, उस जगह पर रक्त का प्रवाह बढ़ गया। मन, शरीर ये तो बने ही अशांत हो जाने के लिए हैं। तो इस यात्रा पर मत निकल पड़िएगा कि मुझे कुछ ऐसा हो जाना है जो कभी अशांत न होता हो। असल में इस तरह की कोशिशों और इस तरह की यात्राओं के लिए आपको प्रेरित करने वाली कथाएं बहुत हैं। बहुत सारी कथाएं हैं जो आपको बताती हैं कि हिमालय में कोई योगीराज बैठे रहते थे और आप उनके ऊपर चट्टान भी गिरा दें तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? ये बड़ा रहस्य है। भाई रहस्य तो होगा, पर रसायन शास्त्र भी अपनी जगह कुछ है। शरीर तो रसायन है, और रसायन कोई रहस्य नहीं मानते। सोडियम सोडियम होता है, पानी पानी होता है, उन पे कोई रहस्यबाजी नहीं चलती। और फलाने संत थे, उनको तमाम तरह की पीड़ाएं दी जा रही थीं और वो हंस रहे थे। हाँ, वो हंस रहे थे, पर उनकी हंसी वो हंसी नहीं थी जिसे हम हंसी आम तौर पे कहते हैं। हमारी हंसी तो उथली होती है। वो हंस रहे थे, पर तब आत्मा हंस रही थी।
शरीर को तो पीड़ा दोगे तो शरीर तो रोएगा, और मन भी नहीं चाहता कि शरीर पर आघात हो, क्योंकि शरीर मन का ही तो विस्तार है। ज़्यादा ईमानदार बात तो जीसस की कथा में है, जहाँ जब सूली पर जा रहे थे तो एक क्षण को उन्हें भी संदेह पैदा हो गया था। पूछते हैं कि मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है हे पिता। मन तो ऐसा ही होता है, उसमें अशांति भी उठती है, संदेह भी उठते हैं। उन सब के मध्य आपको अपने क्राइस्ट रूप में रहना होता है। और उन सब के मध्य अगर नहीं रह रहे हो क्राइस्ट रूप में, अगर तुमको अपनी अभिव्यक्तियों को भी एक खास प्रकार के आचरण में रखना है, तो उसका नतीजा सिर्फ पाखंड निकलेगा। तुम दिल ही दिल में रो रहे होगे और ऊपर ऊपर ही प्रदर्शित करोगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बड़े शांत हैं। खास तौर पे अगर तुमने आध्यात्मिकता की कोशिशें कर ली हैं तो। 10 साल से गीता पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे दिखा दूँ कि मुझे क्रोध आ रहा है। 10 साल गीता में निवेशित किए, अब कैसे दिखा दूँ कि मेरे भीतर भी काम वासना उठती है। अरे गीताकार को क्रोध आ सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं आ सकता? गीताकार पहिया उठा के भीष्म की ओर दौड़ सकते हैं, तो तुम्हें क्या बाध्यता है ये दिखाने की कि मैं तो सदा मुस्कुराता हुआ ही रहता हूँ। क्रोध, कलह और कपट के मध्य भी कृष्ण बने रहना है, क्योंकि तुम कृष्ण हो। क्रोध का दमन नहीं, न कपट का दमन, न कलह का दमन, मात्र अवलोकन। क्यों भूलते हो कि उपनिषद कहते हैं कि संसार परमात्मा का शरीर है। यदि संसार परमात्मा का शरीर है, तब तो इस शरीर में बड़ी बीमारियां हैं, है कि नहीं? इस संसार में प्रदूषण है, विकार है, गंदगी है, मृत्यु है, व्याधि है, अंधकार है, पीड़ा है। परमात्मा का ही शरीर है ना जिसमें ये सब कुछ है। परमात्मा का ही शरीर है ना जिसमें ये सब कुछ है। परमात्मा के शरीर में ये सब कुछ हो सकता है, तो तुम्हारे शरीर में क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें क्यों लाज आती है? कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जो कहता हो कि परमात्मा ने अपने नौकरों को बैठा करके संसार बनवाया। वेदों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि परमात्मा स्वयं संसार हुआ। अब्राहमिक मिथ से पूछेंगे तो वो कहेगी कि परमात्मा ने संसार का निर्माण किया। उसी ने निर्माण किया ना, उसी के बनाए संसार में वो सब कुछ है जिसको तुम दोष, दुर्गुण, व्याधि, दुर्गंध कहते हो। जब उसको ऐतराज नहीं है दोषपूर्ण कृत्य बना देने से या दोषपूर्ण कृत्य हो जाने से, तो तुम्हें अपने दोषों को लेकर के इतनी लज्जा क्यों है?
दोषों के मध्य निर्दोष हो तुम। अब जाओ और आराम करो। तुम्हें कोई बाध्यता नहीं है निर्दोषता की ओर बढ़ने की। तुम्हें कोई बाध्यता नहीं है दोषों का निवारण करने की। तुम्हें किसी भी ओर नहीं बढ़ना है। शुद्धताओं से अपनी इतना बैर मत रखो। उन्हीं में अनंतता समाई हुई है। सीमाओं से अपनी इतना मत डरो। असीम वहीं बैठा हुआ है। लजाओ मत, परिवर्तन की चाह मत करो।